जय यीशु। प्रभु यीशु के अति सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को और एक बार फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 321वां दिन की व्याख्या में स्वागत है। एसकेल नबी के 31, 32, 33 अध्यायों पर हम मनन कर रहे हैं, साथ साथ लूकस के सुसमाचार के 17वां अध्याय। हालेलुया। 31वां अध्याय में जैसा कि पिछले 2 अध्यायों से मिस्र के खिलाफ भविष्यवाणियां जारी है, इस अध्याय में भी मिस्र देश के खिलाफ, विशेषकर मिस्र के राजा फिरौन के खिलाफ एक भविष्यवाणी। इसमें प्रभु फिरौन को एक ऊंचे देवदार वृक्ष के साथ तुलना करते हुए कहते हैं, जैसे ये पेड़ गिरा दिया जाता है तो उसका पतन कितना भयानक होता, उसी तरह फिरौन काट कर गिरा दिया जाएगा, तुम्हारा पतन भयानक होगा। ये राष्ट्रों के लिए, अन्य लोगों के लिए एक चिन्ह है, एक चेतावनी है घमंड ना करने का। वचन 10, इसलिए प्रभु ईश्वर कहता है, उसकी ऊंचाई बहुत बढ़ गई थी, उसकी चोटी बादलों तक पहुंच गई थी, और अपनी ऊंचाई के कारण उसका हृदय घमंड से भर गया था। घमंडियों को तितर बितर करने वाला, क्योंकि जहां पर घमंड है वहां पर उसका पतन जरूर होगा। वचन बार बार हमको बताते हैं। इस तरह इन दिनों हम लोग जो देख रहे हैं अनेक घमंडियों के पतन के बारे में, वो एक चेतावनी है। हमें विनम्र बना रहना चाहिए। एक छोटा सा पेड़, धार्मिकता का पेड़, जो फल देता है समय पर, प्रभु की महिमा के लिए जीता है, ऐसा एक पेड़ बना रहना काफी है। अधार्मिकता में, दुष्टता में बड़े ऊंचाई का पेड़ बनने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु संदेश देता है। हालेलुया। 32वां अध्याय में और 2 भविष्यवाणियां मिस्र के खिलाफ, आखिरी 2 भविष्यवाणियां, पूरा 7 भविष्यवाणियां पूरी हम देख रहे हैं 28वां अध्याय से। हालेलुया। नहीं, 29वां अध्याय से। हालेलुया। तो इस अध्याय में 2 भविष्यवाणियां। पहले एक शोक गीत है मिस्र के राजा फिरौन के बारे में। जो शोक नहीं मनाते हैं, अपने ऊपर शोक नहीं करते हैं, पश्चाताप का शोक विलाप नहीं करते हैं, उनके लिए हमें शोक मनाने के लिए बताया गया है। मानव पुत्र मिस्र के राजा फिरौन के विषय में ये शोक गीत गाते हुए उससे कहो। इस गीत में फिरौन को एक पंखदार सर्प बताया गया है, जिसके ऊपर आक्रमण किया जाएगा, जाल में उसको फंसा दिया जाएगा और जमीन पर पटक देगा। आकाश के सभी पक्षियों को तुम पर मैं बैठने दूंगा, समस्त पृथ्वी के पशुओं को तुम्हें खाकर तृप्त होने दूंगा। इस तरह फिरौन के ऊपर आने वाली एक विपत्ति का विवरण, एक चित्र हम इस पर देख रहे हैं। हालेलुया। तो कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रभु के सामने कितने दुर्बल है, उनका अंत क्या होता है, इसके विषय में सब हम सोचने के लिए प्रभु हमको बाध्य करते हैं। फिरौन एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसके साथ क्या क्या होगा प्रभु बता रहे हैं। उसके दूसरे भाग में हम लोग 17 से लेकर 32 तक के वचनों में अधोलोक के बारे में है, मृत्यु के बारे में। मृत्यु के बाद जहां पर लोग उतरेंगे, अधोलोक, द नेदर वर्ल्ड, द शियोल, वहां पर मिस्र के पहले जितने देश गिरा दिया गया, ध्वस्त किया गया, पराजित किया गया, उन देशों को हम इस अधोलोक में देखते हैं। हालेलुया। और मिस्र देश स्वयं जितने देशों को उजाड़ कर रखा था, पराजित किया था, उन देशों को भी हम अधोलोक में देख रहे हैं। और ये सारे देश मिलकर
मिस्र की स्वागत कर रहे अधोलोक में। हालेलुया। और वचन 31 में, फिरौन उन्हें देखेगा तो उसे अपने सभी लोगों के विषय में सांत्वना मिलेगी। कुछ सांत्वना उनको मिल रहे हैं, क्यों? मैं अकेला नहीं हूं यहाँ पर, बाकी लोग भी है, इसलिए सांत्वना मिल रही। हालेलुया। किंतु यहाँ पर एक विशेष बात समझना है, वो यह है, यूदा और यरूशलेम जो है, उनके साथ साथ ध्वस्त किए गए अन्य देशों को, एदोम, एलाम, इनको सब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। किंतु या अधोलोक में यूदा को या यरूशलेम को या इज़राइल को हम लोग नहीं देख रहे हैं। हालेलुया। इसका संदेश क्या है? भले ही उनके ऊपर भी एक ही प्रकार की विपत्ति आई, सताए गए थे, पराजित किए गए थे, ध्वस्त किए गए थे, उसके बावजूद अधोलोक में उनका नाम नहीं है। संदेश इससे क्या है कि भले ही विपत्ति बाहर से एक ही दिखाई पड़ी, किंतु उद्देश्य उसका अलग रहा। हालेलुया। एक विपत्ति इन लोगों को अधोलोक में धकेल दिया, लेकिन प्रभु के चुने हुई जनता के ऊपर आई हुई विपत्ति उनको अधोलोक में नहीं धकेले, नहीं डाले। अब शायद हमको याद करना होगा, अब अक्सर फादर एक वचन बोलता है, वो है कुरिन्थियों का दूसरे पत्र के अध्याय 7 वचन 10, जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है उससे कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होगा, खेद का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु सांसारिक दुख से मृत्यु उत्पन्न होती है। सांसारिक दुख और ईश्वरीय दुख, गॉडली सोरो, वर्ल्डली सोरो। हालेलुया। प्रभु के लोग जो दुख उठाएंगे, जो तकलीफ उनके ऊपर आएंगे, उससे कल्याणकारी हृदय परिवर्तन और मुक्ति होती है। किंतु सांसारिक रीति से दुख उठाते हैं, संसार के लोगों के ऊपर जब तकलीफ आती है, उससे मृत्यु केवल होती है, मुक्ति नहीं होती है। हालेलुया। शायद इसलिए प्रभु ये हमको ये बताना चाहते हैं कि मृत्यु डरने वाली चीज नहीं है प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए, लेकिन हम सभी लोगों को तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर अनेक देशों की मृत्यु हुई, यानी उनका विनाश हुआ, किंतु उनको सब हम लोग अधोलोक में देख रहे हैं, किंतु प्रभु की जनता को अधोलोक में नहीं देख रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उनके ऊपर आए हुए दुख द्वारा प्रभु दुखियों का उद्धार किया। प्रभु को धन्यवाद। इस तरह एक सुंदर बात यहाँ पर है, और प्रभु ये भी बताना चाहते हैं, मृत्यु सबके ऊपर आएंगे, समान रीति से आएंगे। और मृत्यु एक ऐसी चीज है, हर एक जो बड़े बड़े लोगों को भी इस बात से सतर्क रहना चाहिए कि मृत्यु जरूर आएंगे। चाहे संपत्ति कितनी भी हो, आज कितने भी ऊंचाई पर रहने वाले क्यों न हो, मृत्यु आपको लेकर चलेंगे। और सतर्क रहना है, इससे पश्चाताप करते हुए पवित्रता में जीवन बिताएंगे, जिसके लिए प्रभु बराबर इस्राएलियों को आमंत्रित कर रहे थे नबियों के द्वारा। पश्चाताप करो, इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरना चाहते हो? वापस आओ, जीवित रहो। इसलिए जीवित रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। मृत्यु के बाद भी अनंत जीवन है। अधोलोक में उतरे बगैर हम लोग जीवित रह सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद। 33वां अध्याय से एजेकिएल के ग्रंथ के एक नया भाग, आखिरी भाग शुरू हो रहा है। 33वां अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय 48वां अध्याय तक। इस भाग का मुख्य संदेश इज़राइल का पुनरुद्धार है, द रेस्टोरेशन ऑफ इज़राइल। इस अध्याय में सबसे पहले 1 से 9 तक के वचनों में प्रभु नबी को इज़राइल के पहरेदार के रूप में नियुक्त करता है।
पहरेदार। और उसका उत्तरदायित्व क्या है? देश में अगर तलवार आ रहा है, कोई विपत्ति आ रही है, तो लोगों को चेतावनी देना, सतर्क रहने के लिए उनको बाध्य करना, यह पहरेदार का उत्तरदायित्व है। और प्रभु कहते हैं, यदि वो पहरेदार तलवार आते देखकर भी तुरही नहीं बजाता, जिससे लोग सावधान हो जाएं, और तलवार आकर किसी का वध कर देती है, तो भले ही वो अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु वो पहरेदार उनकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगा। हालेलुया। कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी तुम नहीं दोगे, तो कोई व्यक्ति अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होंगे। ये बड़ा उत्तरदायित्व है, चुने हुए व्यक्तियों का उत्तरदायित्व प्रभु हम पर समझा रहे। आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्व रखने वाला एक कार्य है। एक पुरोहित हो और कोई भी प्रभु के लोगों के ऊपर प्रभु आध्यात्मिक अधिकार किसी को देता हो, शायद एक परिवार का पिता हो सकता है, माँ हो सकती है, अपने बच्चों के ऊपर पहरेदार है, उनके ऊपर आने वाली विपत्ति के बारे में उनको सतर्क करना है, चेतावनी समय समय पर देना है। अगर आलसीपन में पहरेदार अपना काम नहीं निभाएंगे, तो अपने को सौंपे हुए लोगों के ऊपर आने वाली विपत्ति के लिए जिम्मेदार अब ठहराए जाएंगे। हालेलुया। उसके तुरंत बाद 10 से लेकर वचन में 10 से 20 तक के वचनों में प्रभु अपने दिल खोलकर प्रकट कर रहे हैं, मैं क्या चाहता हूं। भले ही मैं दंड की बातें बताता हूं, किंतु सबों को बचाने का आग्रह है मेरे अंदर। वास्तव में प्रभु अपनी हमेशा बनी रहने वाली दया की घोषणा कर रहे हैं। प्रभु अपने स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं, लोगों को बचाने के उसके आग्रह को वो प्रकट कर रहे हैं। जैसा कि वचन 11 प्रभु ईश्वर ही कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती। एक पापी की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती है, बल्कि इससे होती है कि दुष्ट अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। अपना दुराचरण छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, क्योंकि इस्राएल के घराने तुम क्यों मर जाते। हालेलुया। इसलिए चाहे कितने भी पाप में क्यों ना हो, आज पाप छोड़कर पश्चाताप करेंगे, प्रभु के रास्ते को चुन लेंगे, आप अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेंगे, पुराना पाप भुला दिया जाएगा। लेकिन पहले पवित्रता का जीवन बिताते थे, धार्मिकता का जीवन बिताते थे, लेकिन अब वो सब छोड़कर पाप का मार्ग पकड़ लेंगे तो अपने पाप के कारण मर जाएंगे, पुरानी धार्मिकता याद नहीं रखी जाएगी। हालेलुया। इसलिए जब कोई भी व्यक्ति पाप के साथ एक रिश्ता पूर्ण रूप से छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, तब उसकी रिश्ता प्रभु के साथ बन जाते हैं हमेशा के लिए। ये वचन प्रभु दे रहे हैं। और उसके बाद इज़राइल के पतन का संदेश है। कारण ये उन लोगों के बारे में है जो यरूशलेम में रह गए, निर्वासन में, पहला निर्वासन में लेकर नहीं गया था। नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा कुछ लोगों को यरूशलेम में रहने दिया और राजा को और अन्य कुछ लोगों को लेकर गए थे। तो जो लोग यहाँ पर रह गए, थोड़ा घमंड में आकर ये सोचने लगे, ये जमीन सब अभी हमारा है, हम लोग दूसरे लोगों से बढ़कर थे, इसलिए हम लोगों के ऊपर विपत्ति नहीं आई, इसलिए हम अच्छे हैं। दूसरे लोगों पर दोष लगाकर बोलते हैं वो सब बुरे थे। उनके पाप के कारण उन लोग सब लेकर गए, निर्वासन में ले जाया गया और हम लोग यहाँ पर रह गए। इस तरह घमंड करने लगे और पश्चाताप की प्रवृत्ति उसमें नहीं रही, इसलिए उनके ऊपर विपत्ति आ रही। जितना
पहले लोगों के ऊपर नहीं आए उससे ज़्यादा तकलीफ और विपत्ति इन लोगों पर आ रही है। और अंत में प्रभु कुछ और वचन यानी 30 से लेकर 33 तक 4 वचन, वहां पर नबी पर दोष लगाने वाले लोग जितने भी थे, नबी को स्वीकार नहीं करते थे, एसकेल नबी को, उनकी बातों को टुकराते थे, शक करते थे, हंसी उड़ाते थे, उन लोगों के ऊपर प्रभु न्याय कर रहे हैं, जिससे उनको सब पता चलेगा कि तुम्हारे बीच में जो नबी था उस सच में ईश्वर का भेजा हुआ नबी था। इससे प्रभु क्या संदेश देना चाहते हैं? चुने हुई एक व्यक्ति को चाहे कितने भी संकट से होकर गुजरना पड़े, कितनी भी निंदा उनकी हुई हो, फिर भी अंत में प्रभु उनको लज्जित होने नहीं देगा। प्रभु उन्हें लज्जित होने नहीं देगा। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उन्हें कभी लज्जित होने प्रभु नहीं देगा। हालेलुया। इस तरह हम पूरे 3 अध्यायों को देखे हैं एसकेल के, और इस अंतिम अध्याय 33वां अध्याय बहुत सुंदर संदेश लेके आ रहे हैं। विशेषकर बीते दिनों में कई पाप के कारण पाप का बोझ आपके ऊपर रहा, उसके कारण अभी आप चिंतित हो, उनके लिए प्रभु संदेश देते हैं, नहीं, चिंतित नहीं रहना, आज तुम वापस आओ, मेरे वचन पर चलने को ठानो, पिछली बातें भूला। हालेलुया। प्रभु की दया असीम है, वो अपनी दया के कारण हम सभी लोगों की सुधि लेंगे, क्योंकि प्रभु एक ही बात चाहते हैं, किसी न किसी रीति से हमारी आत्मा को बचाए। प्रभु को धन्यवाद। लूकास के सुसमाचार के 17वां अध्याय में सबसे पहले हम 10वां वचन में जाएंगे। तुम भी ऐसे भी हो, सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भरे, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। हालेलुया। इस वचन को लेकर कुछ लोग बोलते हैं कि हम प्रभु के सामने कितने भी भला कार्य करें, इस दुनिया में रहते हुए कितना भी पवित्र कर्म करें, उसका सब कोई फायदा नहीं है। मतलब प्रभु के सामने वो सब प्रतिफल लायक नहीं है, उसकी कोई योग्यता है ही नहीं। सब कुछ प्रभु करता है, मनुष्य कोई सहयोग नहीं दे सकता, और मनुष्य के पुण्य कर्म की कोई योग्यता नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। हालेलुया। किंतु इसके विषय में कॉर्नेलियुस लापिदे कहते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रभु कभी भी किसी व्यक्ति को और प्रभु के सेवक को अयोग्य सेवक नहीं कहा है, बल्कि प्रभु मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 25 वचन 23 में हम पढ़ते हैं, प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार जब कोई सेवक कार्य किया, प्रभु की इच्छा के अनुसार सेवक कार्य किया, उनको प्रभु ने बधाई दी, शाबाशी दी, और कहा भले और ईमानदार सेवक, और उनको प्रतिफल दे रहा है। इसलिए हमारे कोई भी कार्य के लिए प्रतिफल योग्य नहीं है, प्रतिफल प्रभु के सामने उसकी योग्यता नहीं है, कह नहीं सकता है। किंतु प्रभु यहाँ पर क्या कह रहे हैं? प्रभु कहते हैं सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए हम अयोग्य सेवक है। प्रभु नहीं कह रहे, तुमको कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए? जिससे व्यर्थ अभिमान से आप बचे रहे, आपके अंदर घमंड ना आवे, आध्यात्मिक घमंड, स्पिरिचुअल प्राइड आपको ना मिले, इसलिए ऐसा कहे। किंतु पुरस्कार जरूर प्रभु देता है। इस दुनिया में 100 गुना और आनंद जीवन भी प्रभु देता है। एक गिलास पानी भी मेरे नाम के कारण तुम किसी को दोगे तो पुरस्कार जरूर मिलेगा, प्रभु ने कहा है। हालेलुया। आगे 10 कोढ़ियों का वो दृष्टांत नहीं बल्कि वो घटना हम देख रहे हैं। वहाँ पर 10 कोढ़ी आए और प्रभु ने उनको और उन लोगों प्रभु से आशीर्वाद मांगा, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए कहा। प्रभु ने क्या कहा? जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ। जाते जाते रास्ते में निरोग हो गए, चंगे हो गए, और उनमें से एक ये देख कर कि निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह एक समारी था। ईसा ने उनसे कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी लोग कहा? इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे। प्रभु चाहते हैं
कि हम कृतज्ञ रहें। वचन कहता है जो धन्यवाद नहीं देता उसकी आशा शीतकालीन पाले की तरह नष्ट होती है, अप्रयोज्य जलधारा की तरह बह जाती है। जो धन्यवाद नहीं देता, कई लोगों के जीवन में ये विपत्ति मतलब इस तरह सूखापन, सूखा सूखा सोनापन सब आने का कारण ये है, कृतज्ञ नहीं, धन्यवाद नहीं देते, प्राप्त वरदानों के लिए धन्यवाद नहीं देते। कितना आशीर्वाद प्राप्त होते किंतु उसके बावजूद कोई धन्यवाद नहीं देता। इसलिए प्रज्ञा ग्रंथ के 16 वचन 29 में हम पढ़ते हैं, जो धन्यवाद नहीं देता उसकी आशा शीतकालीन पाले की तरह नष्ट हो जाती है, अप्रयोज्य जलधारा की तरह बह जाती है। तब उन्होंने उनसे कहा, उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। जॉर्ज लियो हाइडोक हमको बताते, यीशु शास्त्री बोलते हैं, बाकी लोगों को उद्धार नहीं मिला, चंगाई मिली, इस व्यक्ति को उद्धार मिला। मतलब डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? बाकी लोगों को शरीर की बीमारी से छुटकारा मिला, इस व्यक्ति का उद्धार, आत्मा का उद्धार, पाप की क्षमा, जीवन का उद्धार, आनंद जीवन है, वो भी मिल गया। इसलिए चंगाई पाना महत्वपूर्ण बात नहीं है, उद्धार पाना महत्वपूर्ण। चंगाई हम लोगों को उद्धार की ओर ले चलनी चाहिए। कैसे होगी? प्राप्त वरदानों के लिए, प्राप्त चंगाई के लिए जब हम धन्यवाद देते हैं और प्राप्त चंगाई को ईश्वर की महिमा के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं, वहां पर उद्धार आ जाता है। इसलिए एक व्यक्ति को चाहिए जीवन में कितने वरदान मिले हैं, उन वरदानों को लेकर लगातार धन्यवाद दें और साक्षी बने। प्रभु का नाम लेने में, उनकी आराधना करने में, उनकी स्तुति करने में लज्जा ना करे और जीवन में प्राप्त आशीषों को एक जरिया बनाए धन्यवाद का, लोगों के सामने उसकी साक्षी बनने का, तब वो उद्धार लाएगा। प्रभु को धन्यवाद। इस अध्याय में 20वां वचन, जब फरीसियों ने उनसे पूछा ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वो यहाँ है अथवा देखो वो वहां है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच में है। किंतु आगे ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र का एक दिन भी देखना चाहोगे किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वो यहाँ है अथवा देखो वो वहां है, तो तुम इधर उधर नहीं जाओगे, उनके पीछे नहीं दौड़ोगे। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा। देखिए, दुनिया के अंत के बारे में, यीशु के दोबारा आगमन के बारे में कई लोग कई प्रश्न करते हैं, कई चीजें सोचते रहते हैं और चर्चा बहुत करते हैं। कई लोग उसके भविष्यवाणियां बीच में बोलते हैं ऐसा होगा और लोग चिंतित रह जाते हैं। तब इसके विषय में प्रभु एक उत्तर देता है, हमको क्या करना चाहिए। हालेलुया। वचन 34, मैं तुमसे कहता हूं उस रात दो एक घाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। दो स्त्रियां साथ साथ चक्की पीसती होगी, एक उठा ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इस पर उन्होंने ईसा से पूछा, प्रभु ये कहाँ होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जहां लाश होगी वहां गीध भी इकट्ठे हो जाएंगे। हालेलुया। प्रियजनों, इसके विषय में हम लोगों को कुछ शक हो सकते हैं, प्रभु ये क्या समझा रहे, लाश और गीदड़ की बातें सब। हालेलुया। इसके विषय में कुछ अधिक समझने के लिए फादर भी कोशिश किया। तो इन दिनों संत अम्ब्रोस इसके विषय में जो समझाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। संत अम्ब्रोस को इसके विषय में लिखते हुए हमने पढ़ा। संत अम्ब्रोस कहते हैं इसके पीछे एक बहुत सुंदर अर्थ है। सबसे पहले आपको समझना होगा यहाँ पर ये गीध के विषय में जो लिखा है वो क्या है। ईगल इंग्लिश में ऐसा है, वेयर देयर इज द बॉडी, वेयर द बॉडी इज
There eagles will be gathered together. Where the body is. That is RSV translation. Some translation is where the flesh is, where the eagles will be. But eagle, गरुड़ है, ईगल. कुछ ट्रांसलेशन गीध बोलते हैं, किंतु गरुड़ है ईगल. तो ये गरुड़ कौन है, किसका प्रतीक है, तब जाके लाश या फ्लैश या बॉडी समझ सकते हैं. और संत अम्ब्रोस हमको बताते हैं, ये गरुड़ को समझने के लिए सबसे पहले स्तोत्र संख्या 103 वचन 5 में दाऊद हमको बताते हैं कि तुझे गरुड़ की तरह चिरंजीवी बनाएगा. हालेलुया. वो जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करेगा, गरुड़ की तरह चिरंजीवी बनाता है, गरुड़ की तरह. ये गरुड़ प्रभु भक्तों की आत्मा का प्रतीक है. द सोल्स ऑफ द चॉसन वंस. हालेलुया. यशायाह के ग्रंथ में अध्याय 40 में हम इस तरह पढ़ते हैं, वचन 31, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है, वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं. नई स्फूर्ति, गरुड़ की तरह पंख फैलाते हैं. कौन? प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले. हालेलुया. तो ये गरुड़ कौन है? प्रभु पर श्रद्धा रखने वालों की आत्मा है. उन लोग कहां पर इकट्ठे हो जाएंगे? जहां पर लाश है, जहां पर शरीर है, जहां पर फ्लैश है. अब हम समझ सकते हैं ये शरीर क्या है. और संत अम्ब्रोस हमको बताते हैं, ये वो शरीर है जिसे अरिमथिया के यूसुफ ने सूली से उतारा था, मरियम के गोद में रखा था. ये वही लाश है, यीशु का शरीर है. हालेलुया. हालेलुया. जहां यीशु का शरीर है, वहां पर यीशु के भक्त लोग इकट्ठे हो जाएंगे. हालेलुया. हालेलुया. इसके द्वारा प्रभु क्या समझाना चाहता है? जैसा कि प्रभु अपना रोटी हाथ में उठाया और बोला, ये मेरा शरीर है तुम्हारे लिए. जैसा कि हम योहन के सुसमाचार के अध्याय 6 में, योहन का अध्याय 6 वचन 55, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है. माई फ्लैश इज द फूड फॉर यू. माई फ्लैश, ये मांस, ये शरीर, ये वचन जो है, शब्द जो है, सेम शब्द है यहाँ पर लाश के लिए इस्तेमाल किया हुआ है. लेकिन हिंदी में ट्रांसलेशन में अलग शब्द है, किंतु हिब्रू में या ग्रीक में यहाँ पर जहाँ लाश होगी वहाँ गीध भी इकट्ठे हो जाएंगे. वहाँ पर मांस, फ्लैश है. वही शब्द योहन के अध्याय 6 वचन 55 में, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय. हालेलुया. हालेलुया. तो प्रभु किसके विषय में समझा रहे? जहां पर उसका शरीर है, वहां पर एक गरुड़ इकट्ठे हो जाएंगे. प्रभु के भक्त लोगों की आत्माएं अपना पंख फैलाकर कहां पर इकट्ठे हो जाएंगे? यीशु के शरीर के चारों. इससे प्रभु क्या समझाना चाहते हैं? प्रभु ये समझाना चाहते हैं, ईश्वर के राज्य के बारे में जिनके अंदर उत्साह है और जो यीशु के दोबारा आगमन के लिए तैयारी करते हैं और दुनिया के अंत के बारे में सब सतर्क रहते हैं, उन सबों को क्या करना चाहिए? यीशु के शरीर के साथ रिश्ता जोड़ो, यूकरिस्त के साथ रिश्ता जोड़ो. और संत अम्ब्रोस और एक बात बताते हैं, ये शरीर जो है कलीसिया है. कलीसिया में प्राप्त संस्कार है, क्योंकि यीशु का शरीर ही है कलीसिया. हालेलुया.
द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इसलिए कलीसिया में जो संस्कार प्राप्त है वो संस्कार से रिश्ता जोड़कर रखो। आपको चिंता करते हो ये भागना, इधर उधर भागना, टेंशन लेना कोई जरूरत नहीं है कि वो कब आएगा, कहाँ से आएगा, क्या होगा, हमारा क्या होगा, और रैप्चर होगा क्या, क्या हम खींच लिया जाएगा ऊपर को तो क्या होगा, क्या करना चाहिए। हम लोगों को उस समय अंधकार होगा तो बत्ती लेकर बैठना होगा क्या, बत्ती पर ब्लेसिंग देकर बैठना होगा। इस तरह कितना सोच है लोगों की। प्रभु एक ही उत्तर देता है, पवित्र यूखरिस्त के साथ कलीसिया में जो संस्कार आपको मिल रहे हैं उसके साथ आप रिश्ता जोड़ो। जहां पर बॉडी है वहां पर गीत होंगे। यानी प्रभु पर भरोसा रखने वाली सारी आत्माओं को कहाँ को पहुंचना चाहिए, जहां पर प्रभु का शरीर उपलब्ध है वहां पर रहना चाहिए। बाकी सब सुरक्षित है, बाकी सब कुछ वो हमारे लिए करेगा। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों को प्राप्त हो अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।